जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सीरत म्यूजियम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब वली अहद दिल के करीब हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए सऊदी अरब ताउन कर रहा है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल की गुफ्तगू से हमेशा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नजर आती है। सऊदी वली अहद ने हमारे दौरे के दौरान वफ्द की पजीराई की। सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। गुज़श्ता दहाई में वसाइल पर कब्जे की जंग की वजह से नजरियाती तसादुम पैदा किया गया। इस्लाम और मुसलमानों से मुतल्लिक मनफी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। ग्रैंड अलायंस के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जलसे से पहला खिताब। कहा, सही हुकूमत बनती तो पीटीआई की हुकूमत होती। ये लोग फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़े हैं। अवाम का समंदर इन्हें बहा कर ले जाएगा। रातों रात इंतखाबी नताज को तब्दील किया गया। अगर आइन की बालादस्ती होती तो कैदी नंबर 804 आज जेल में ना होते। कोई किसी का गुलाम और आका नहीं, अवाम की ताकत से इनकलाब लाना है। महमूद अचकजई ने कहा, बानी पीटीआई और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को तहरीक में शामिल होने की अपील करते हैं। यहाँ ऐसे खानदान हैं जो हर दौरे हुकूमत में इक्तदार में होते हैं। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई से मिन्नत की थी कि एवरग्रीन लोगों को सियासत से हटा दें। आज भी बलूचिस्तान में वो लोग इक्तदार में हैं जो हर दौर में हुकूमत में होते हैं, मगर हम इन फसली बटेरों को सियासत में कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हम ज़राअत पर तवज्जो दें तो मईशत की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अफसरान की तायिनाती के मामले पर विफाक और पंजाब हुकूमत में किसी तनाज़े को चचा भतीजी का तनाज़ा नहीं समझता। इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई है। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलहा नहीं मिलेगा, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकेगी। मरकज में बनी फॉर्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अख्तर मेंगल ने कहा, हम अपने हकूक के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। जिन सियासी वर्कर्स को ये कुदरती हालात रोक नहीं सके, दफ़ा 144 कैसे रोक सकेगी। बारिश के बावजूद अवाम इस जलसे में शरीक हुए। आप एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। जब हम लापता लोगों की बात करते थे तो लोगों को यकीन नहीं आता था। असम्बली में लापता अफराद का तस्करा करते थे तो लोग हम पर तंज करते थे। बानी पीटीआई 8 माह से बेगुनाह जेल में हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की किरदारकशी की गई और पीटीआई के लोगों को मारा पीटा गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, हमारा निज़ाम अदल बोसीदा हो चुका है और अनकरीब हम पंजाब में भी एहतजाज शुरू करेंगे। ये तारीखी लम्हात हैं और तारीख ना दलेरों को भूलती है ना ही बुज़दिलों को भूलती है। आज का जलसा हुकूमत के खिलाफ अदम इत्माद का इजहार है। जलसे के दौरान रेत का तूफान मुकर्रीन ने खिताब जारी रखा। पशीन जलसे से साबित हो गया, अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो गई। तलाल चौधरी ने कहा, अपोजिशन जमातों का नाकाम जलसा कुर्सी के हसूल की कोशिश है। अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। पशीन जलसे में नौशकी में दहशतगर्दी की किसी ने मजम्मत नहीं की। क्या पशीन जलसे में किसी ने फ़लस्तीन पर कोई बात की? और क्या किसी ने लोड शेडिंग, महंगाई या अवाम के मसाइल पर बात की? ये सब कुर्सी का चक्कर है। ये जलसों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीटीआई ने अपने दौर में जो किया, अवाम खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास। करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मुनशियात के खात्मे के लिए मुहिम मुसलसल जारी रखने की मंजूरी। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में
सजाए मौत के लिए कानून साजी का भी फैसला। पंजाब में नाजायज असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इकदाम की हिदायत। पतंगबाजी और धाती तार के सद्देबाब के लिए मजीद फुल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, सजा यकीनी बनाकर जराइम में कमी यकीनी बनाई जा सकती है। नून लीग का जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस में फरीक बनने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी सीनियर क़यादत और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कानून की बालादस्ती के लिए हमने फैसले किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, अपने हल्फ की पासदारी की है और फख्र से कहता हूँ कि हल्फ पर आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए। अपने दौर में हजारों फौजदारी और सिविल और फैमिली केसेस फैसले किए। सियासी मुकदमात भी अदालत में आए और हमने आईन और कानून के मुताबिक इनको सुना और फैसले किए। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के अहकामात पर मुमकिना बरसात के पेश नज़र वाटर कारपोरेशन अलर्ट, सेक्शन मशीनें और डीवाटरिंग पंप्स समेत दीगर मशीनरी तैयार कर ली। CO वाटर कारपोरेशन ने बताया, वाटर कारपोरेशन ने बारिश से कबल शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर 30 सेक्शन मशीनें पहुंचा दी हैं। शहर के मुख्तलिफ डीप एरिया में भी सेक्शन मशीनें और डी वाटरिंग पंप्स पहुंचाए जाएंगे। बरसात के पानी की निकासी मुकम्मल होने तक वाटर कारपोरेशन की गाड़ियां सड़कों पर मौजूद रहेंगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से जल्द थल एक। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। जनूबी पंजाब के 13 अजला में तेज हवाओं के झक्कड़ के साथ बारिश से 128 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम जार खान और खानेवाल के इलाके अंधेरे में डूब गए। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में पारा चिनार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद। नदी नालों में तोहजानी। सयाहों और मुसाफिरों की कई गाड़ियां फंस गईं। एक बच्ची जख्मी। मुसाफिरों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। शदीद बारिशों से लवारी टनल रोड पर मीना खोड़ में तोहजानी। वादी नीलम में सयाहती मकामात पर तेज आंधी के साथ बारिश। बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कें बहरीन से कालाम रोड तक ब्लॉक। पाक फौज ने जिला इंतजामिया और NHA के साथ मिलकर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा ट्रैफिक बहाल कर दी। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक बहावलनगर वाक़े अफसोसनाक है। महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई। मुफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा, बहावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। मायूसी फैलाने के लिए पुरानी वीडियोस को भी सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। ASF अफसर का बच्ची को सर के बालों से घसीटकर फेंकने की तहकीकात मुकम्मल। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF के अफसर ने बच्ची को बालों से घसीटकर नीचे फेंक दिया। जराये के मुताबिक एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकाती रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को इरसाल। अफसर का कोर्ट मार्शल किए जाने का इम्कान। वाकया 10 मार्च को पेश आया था। बच्ची से तज़हीक-आमेज़ रवैये पर ASF अफसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात। वाकया इंटरनेशनल अराइवल पर पेश आया था। सोशल मीडिया पर लोगों की शदीद तनकीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शरीक होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा 13 से 21 अप्रैल तक होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बूसाल भी वफ़द में शरीक। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर काजिम न्याज भी दौरा वाशिंगटन के वफ़द में शामिल। पाकिस्तान EFF कर्ज के लिए मिशन भेजने की बाज़ाबिता दरख्वास्त करेगा। IMF वफ़द का मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इस माह के आखिर तक पाकिस्तान आने का इम्कान।
पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। IMF बोर्ड रममा के आखिर में पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का वाशिंगटन में अटलांटिक कौंसिल के थिंक टैंक की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ और मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान में अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। टैक्स चोरी में मुलविस 5 लाख से ज्यादा अफराद की सिमें ब्लॉक करने का फैसला। आला सतह पर मुशावरत के बाद चेयरमैन FBR ने मंजूरी दे दी। 9 फाइलर्स के बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज हो गया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। एयर एम्बुलेंस की मशकी परवाज में मरीज को इमरजेंसी सूरत हाल में अस्पताल पहुंचाने की मशक की गई। कराची की ली मार्केट में शहरी पर तशद्दुद करने वाला एहलकार DSP का रीडर निकला। DIG साउथ ने वसीम चौधरी को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी SSP सिटी के हवाले। कहा, वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात से तजावुज़ करने की किसी को इजाज़त नहीं। सिखों के मजहबी त्यौहार बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए सिखों का पहला काफिला पाकिस्तान पहुंच गया। भारत समेत दुनिया भर से हजारों की तादाद में सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत करेंगे। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल।